तलाश रहा हूं मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का जो 100 पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में तो 200 हो गया या 500 हो गया, जो भी समझ लो आप, पहले कार्यकाल का ही, पहले कार्यकाल का पहले झूठ का, 2014 से पहले बोले गए झूठ का 100 स्मार्ट सिटी की तलाश मैं कर रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी के भक्तों से, नरेंद्र मोदी के कुत्तों से, अब भक्तों से कह के मजा नहीं आता तो कुत्ता कह देता हूं, तो नरेंद्र मोदी के कुत्तों से, नरेंद्र मोदी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों से, या जो भी उनके समर्थकों से पूछना, पूछकर बताना, मुझे भी बताना, कम से कम इस कोरोना की महामारी के समय में नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी में रह करके कुछ दिन सुकून की जिंदगी बिता करके हम भी आ जाते, आपको भी मैं बताता वहां का हाल, वहां से नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी से लाइव करने का मेरा अरमान है। तो आप या मोदी के डाबर, या मोदी के कुत्ते, या मोदी के हिजड़े, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े, किसी के पास भी अगर पता मिले तो बताएं। दोस्तों, आज का विषय काफी रोचक है। आज का विषय आप लोगों का बौद्धिक परीक्षण है। आज का विषय इस बात के लिए है कि क्या भारत नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आदी हो चुकी है? क्या भारत नरेंद्र दामोदर दास मोदी के झूठ का आनंद ले रही है? क्या भारत यूं ही, ऐसे ही जैसे आज एक झूठे, एक मक्कार, एक देशद्रोही के साथ चुपचाप खूंटे में बंधे गधे की तरह हमेशा से पीछे खड़ा होता आया है? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे दलालों की ही भारत में हमेशा चली है? ये सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको तलाशना है। मेरे दोस्तों, पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के झूठ का आनंद ले रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका आखिर कारण क्या है? और आप खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं है कि पूरा देश, भारत, पूरा भारतीय, पूरे देश के भारतीय, पूरे देशवासी नरेंद्र मोदी के झूठ का आनंद ले रहे हैं और उनके झूठ में ही रच बस गए हैं? अगर नहीं तो आप सोच के बताइए। नरेंद्र मोदी के झूठ पर जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मैं इससे सीधे उल्टा दूसरी बात करता हूं। मेरा मानना है कि मैं भी एक साधारणतया राजनीति का विश्लेषण करता हूं, राजनीति के विषय में जानने की कोशिश करता हूं, और नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, जब भी मैं उनके बारे में ढूंढता हूं, तो मुझे उनके पूरे जीवन में, मैं पैदाइश की बात तो नहीं जानता, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता,
लेकिन अगर मैं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत, यानी जब वो आडवाणी का भोपा पकड़ करके उनके पीछे खड़े हुआ करते थे, अगर तब से देखें तो आज तक मैं देखता भी आ रहा हूं और रिसर्च भी किया हूं, मैंने तलाश करने की भी कोशिश की है। मैंने आज तक नरेंद्र मोदी को सच बोलते नहीं सुना है। मैं उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो भी आज तक बोला है उसमें एक भी परसेंट यानी एक भी बात सच नहीं है, सबकी सब झूठ है। लेकिन फिर भी आज नरेंद्र मोदी को वोट भी मिल रहा है। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, दोबारा प्रधानमंत्री भी बने। एक बार प्रधानमंत्री बने झूठ के सहारे, दोबारा प्रधानमंत्री बने झूठ के सहारे। आज भी बिहार जीत लिया झूठ के सहारे, दूसरे और प्रदेशों में जीत हासिल कर रहे हैं झूठ के सहारे, आगे भी झूठ के सहारे जीत लेंगे। और इन सारे जो घटनाएं हैं, इन घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी को आज तक मैंने कभी भी एक बार भी सच बोलते नहीं पाया, यानी एक बात भी उनकी मेरे सामने सच नहीं आई। तो अब क्या कहें? फिर तो यही बात सामने आती है, या ये कहने को मन करता है, या यही सत्य है कि नरेंद्र मोदी के झूठ का आनंद ले रहा है भारत, या नरेंद्र मोदी के झूठ से ही संतुष्ट है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी अगर कहीं कुछ बोलते हैं, या मन की बात में बोलते हैं, या कहीं कुछ बोलते हैं, तो लोग मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो झूठ ही बोलेंगे, ये तय कर चुके हैं। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी के झूठ पे नहीं जाना है, हमें तो वोट नरेंद्र मोदी को ही देना है। यानी लोग अब ये मानकर चलते हैं कि नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हम वोट नरेंद्र मोदी को ही देंगे। ऐसा ये सोच मेरी है, ये सोच उभर कर मेरी आ रही है। और क्यों उभर कर आ रही है मेरे दोस्तों? मैंने नरेंद्र मोदी के 2-4 वादों को ही अगर मैं बोलूं, बहुत बड़े वादे, छोटे छोटे वादे को भी बोलूं, तो नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में 100 स्मार्ट सिटी देने की बात किए थे। अब मैं परेशान में तलाश रहा हूं कि इस कोरोना की महामारी में अगर कहीं स्मार्ट सिटी मिल जाता, स्मार्ट सिटी मतलब स्मार्ट सिटी, अगर स्मार्ट सिटी मिल जाता तो सुकून से उस स्मार्ट सिटी में रहता, कोरोना से बच के रहता। कहने का अर्थ यह है कि मैं तलाश रहा हूं मेरे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का जो 100 पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में तो 200 हो गया या 500 हो गया, जो भी समझ लो आप, पहले कार्यकाल का पहले झूठ का, 2014 से पहले बोले गए झूठ का 100 स्मार्ट सिटी की तलाश में कर रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी के भक्तों से, नरेंद्र मोदी के कुत्तों से, अब भक्तों से कह के मजा नहीं आता तो कुत्ता कह देता हूं, तो नरेंद्र मोदी के कुत्तों से, नरेंद्र मोदी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों से, या जो भी उनके समर्थकों से पूछकर बताना, मुझे भी बताना, कम से कम इस कोरोना की महामारी के समय में नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी में रह करके कुछ दिन सुकून की जिंदगी बिता करके हम भी आ जाते, आपको भी मैं बताता वहां का हाल, वहां से नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी से लाइव करने का मेरा अरमान है। तो आप या मोदी के डाबर, या मोदी के कुत्ते, या मोदी के हिजड़े, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े, किसी के पास भी अगर पता मिले तो बताएं। प्रार्थना है, ऐसा आदेश नहीं, प्रार्थना है
कि बताएं कि वो स्मार्ट सिटी कहां पर है, हम भी जाकर के थोड़ा आ जाते तफरीह करके। छोटी बातें। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी, मैं आज ये बात क्यों कहा मेरे दोस्तों कि क्या भारत नरेंद्र मोदी के झूठ का आनंद ले रहा है? अगर नहीं ले रहा है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? इसलिए मैं वो बातें आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, खास करके नरेंद्र मोदी के भक्तों को, डाबरों को, हिजड़ों को, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों को, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े कुत्तों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जानकारी भी थोड़ा आप बढ़ाइए। तो कहीं स्मार्ट सिटी का पता मिले तो मुझे बताना। वैसे सबसे बहुचर्चित उनका वादा था कि 15-20 लाख हर आदमी को मिलेंगे। आज भी लोग पूछते हैं। अभी तमिलनाडु में अमित शाह चले गए, अब गए थे तो कुछ छोड़ना तो था ही। मोदी या मोदी गैंग का कोई आदमी या मोदी के कोई डाबर या मोदी के कोई कुत्ते भोंकते हैं तो भी झूठ में भोंकते हैं, माने भोंकते भी हैं तो झूठ, नकली। तो गए थे तो कुछ तो बोलना था, बोल के आना था, बोल के आ गए। कुछ बेचारे विरोध कर रहे थे तमिलनाडु में अमित शाह का, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो सामने पब्लिक से आवाज आई या विरोध आया कि भाई हमारा 15 लाख दे दो। मेरे दोस्तों, उसको उठा करके बंद कर दिया, वो जेल में है। अभी ये बोलो, झूठ बोले नरेंद्र मोदी, जुमला ठहराए अमित शाह, चौकीदार चोर आपका, तड़ी पार आपका, और आप बंद करोगे आम आदमी को जो ये मांगे आपसे कि भाई 15 लाख आपने वादा किया था दे दो, तो आप उसको जेल में बंद कर दोगे। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आनंद ले रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी के झूठ का लोग आनंद ले रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, उनको मसीहा भी मानते हैं। तो ये दूसरा था। तीसरा, चलो काले धन को तो उन्हें गायब करना था, वो कोई उस पर कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात की थी, नहीं किया, चलो छोड़ दो। उनको जरूरत थी, ले लिया, जाने दो। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए, संसद में पहुंचे, तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे सारे सांसद, जितने सांसद हैं, सभी एक एक गांव गोद लेंगे, सभी एक एक गांव गोद लेंगे, यानी विकास करेंगे वहां का। अब मैं उत्तर प्रदेश में हूं, सबसे बड़ा प्रदेश भी है भारत में, और नरेंद्र मोदी यहां के सांसद भी हैं, और नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर का भी मैं जाकर के देख के आ गया, तलाश में कि भाई कहीं कुछ हुआ होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं भी, जितने भी इनके सांसद थे, जितने भी इन्होंने गांव गोद लिए थे, वो और भी पिछड़ गए। दूसरे अड़ोस पड़ोस के गांव तो थोड़ा बहुत विकास भी कर लिए, जिनको इनके सांसदों ने गोद लिया था, जिनको नरेंद्र मोदी ने गांव गोद लिया था, वो और भी पिछड़ गया। वहां का दूसरी जगह चक्रोट बनता है, मतलब चकमार्ग बनता है, उस पर ईंटें बिछाई जाती हैं, खड़ंजा जिसे कहते हैं, या उस पर कार्य होता है। यहां से जो कार्य नरेंद्र मोदी, उनके सांसद जिन गांवों में गोद लिए थे, जिन गांवों को, उन सांसदों के गांवों में जो चक्रोट है या जो उनके घर जाने की सड़क है, उनके ईंटें भी गायब हैं। अब बगल के गांव में तो बन भी गया है, लेकिन जिसको इन्होंने गोद लिया उसको पूरा खा ही गए। मतलब वहां जो बना था वो भी उजाड़ कर उठा ले गए। अब कौन ले गए पता नहीं। ये तो इनके, और एक जुमला समझ लीजिए, एक झूठ समझ लीजिए कि हमारे सांसद गांव को गोद लेंगे और विकास करेंगे। विकास क्या हुआ कि वहां के जो चक मार्ग पर जो बने हुए थे, गांव के रास्तों पर लगे हुए थे ईंटें, वो भी गायब हो गई। वहां
कंक्रीट के रोड जो बने थे, कंक्रीट का रोड अभी भी मिट्टी का है, हो गया और कंक्रीट गायब हो गई। जहां विद्युतीकरण हुआ था वहां से लाइन ही, पूरा खंबा ही गायब हो गया, ट्रांसफर ही गायब हो गया, ट्रांसफार्मर ही गायब हो गया। बिजली तो जब तार और खंबे ही नहीं है तो बिजली कहां से आएगी? कहने का मतलब मैं यह कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जिनको इन्होंने गोद लिया था वो गांव उजड़ गया। तो बात तो बनती है ना ये कहने की कि नरेंद्र मोदी के झूठ का लोग आनंद ले रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश में मैं हूं, यहां कह रहा हूं, लेकिन बिहार में भी यही हाल है। लेकिन बिहार के लोग उन्हें जिता भी दिए, बड़ी 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 अजय विजय प्राप्त की नरेंद्र मोदी ने, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, नीतीश कुमार के फिर से सरकार बन गई। कमाल की बात है ना। तो इसका अर्थ यह है कि अब भारत के लोग नरेंद्र मोदी के झूठ से परेशान नहीं होते, उनके झूठ का ही आनंद लेते हैं। मतलब उनके झूठ को ही अपनी उपलब्धि, अपनी सब कुछ मान लिया है। मेरा मानना है, मेरा कहना है ऐसा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे किसानों को उन्होंने कहा था कि 2 गुना कीमत हम दिलवाएंगे, अनाज का 2 गुना कीमत हम दिलवाएंगे। ये उनका वादा था, ये उनका कहना था। ये अब ये झूठ क्या है? किसानों को आत्महत्या करने के लिए पूरी तरह से साइन कर दिया पेपर कि भाई आपको, अब किसानों के लिए कह दिया कि आपको आत्महत्या कर लेना है, आप आत्महत्या कर लो, अपनी जमीनें छोड़ दो, हम आपकी जमीनें हमारे उद्योगपतियों को चाहिए बस। अब इस झूठ का आनंद ले रहा है देश। इस झूठ का आनंद लेते लेते उनको वोट भी कर रहा है देश। है ना मजे की बात? इसीलिए मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, आगे भी दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी के झूठ का भारतीय आनंद लेने लगे हैं। और मैं समझता हूं कि इतिहास से लेकर आज तक भारतीय हमेशा झूठ का आनंद लेते ही रहे हैं, झूठ में जीते ही रहे हैं। इसीलिए तो भारत गुलाम हुआ था, इसीलिए तो मुट्ठी भर मुगलों की गुलामी किया था भारत, इसीलिए तो गिनती के गोरों की गुलामी किया था भारत, झूठ का आनंद लेकर ही। सच तो यही है ना।